अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चिराग लेकर भी ढूंढेंगे ना, चिराग लेके ढूंढे तो आपको ऐसा टीचर नहीं मिलेगा। मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है। चिराग लेके भी ढूंढेंगे ना तो आपको ऐसा टीचर नहीं मिलता जो आपको सिर्फ ये कहता है कि भाई सिर्फ 4 जर्मन कैसे सीख लें, B1 पास हो जाएगा आपका। जर्मन B1 क्या पास हो जाएगा, पूरा B1 आपको समझ आ जाएगा, पूरी जर्मन लैंग्वेज की आपको समझ आ जाएगी। और उसके बाद फिर आप जाके मतलब बेस वाई भी आगे कर सकते हैं। पाकिस्तान से जो लोग जर्मनी आना चाहते हैं, ठीक है, यहां पर जर्मनी में इस वक्त हाउस बिल्डिंग की बहुत लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका जर्मन जबान का बेस वाई लेवल अगर आप कर लेते हैं तो आपके वीजे के चांसेस बढ़ जाते हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 100% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, या इवन कि आपने जर्मनी की नेशनैलिटी लेनी है, जर्मन की सिटीजनशिप लेनी है, तो फिर भी B1 शिप्रा कोर्स दरकार है। मैं कल एक न्यूज़ पढ़ रहा था, ठीक है, मैं कल एक खबर पढ़ा था, मैंने शायद मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। जर्मन ने एक कानून ये पास किया है कि जो लोग बीमार हैं, जहनी बीमार हैं या कोई उनको बीमारी है, तो वो जर्मन का टेस्ट, चाहे वो जो आइनब्रुगर टेस्ट, चाहे वो भले ना करे, लेकिन शपराक कोर्स फिर भी करना है। वो उसकी माफ़ी नहीं है, उसकी छूट नहीं है, ठीक है। अगर आप जर्मनी में रहते हैं और नेशनैलिटी लेने की का आपका ख्वाब है, सोच रहे हैं, तो हमारे में से कई दोस्तों को जानता हूं जो कई कई सालों से यहाँ पे जर्मनी में काम कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उनका मतलब कि मेरे बच्चे स्टूडेंट का मुझे फ़ोन आया, वो मुझे कहता कि जी सर जी, मैं इतनी देर से काम कर रहा हूँ, कई साल मुझे हो गए, 8-10 साल मुझे कहता हो गए हैं, लेकिन मेरी नेशनैलिटी सिर्फ B1 की रुकी हुई है। मेरी बात समझा रहे, कहते मेरा B1 हो जाए। मुझे वो कहते हैं, वो जो जिसके पास मेरी नेशनैलिटी जमा है, मुझे फ़ोन करके कहती है कि तुम अपना B1 लाओ और नेशनैलिटी ले जाओ, B1 लाओ और नेशनैलिटी ले जाओ। तो इस तरह आप अगर जर्मनी में रहते हैं, ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको B1 करना पड़ेगा। और जैसे मैंने अभी शुरू में बात की कि हमारा मेथड जो है पढ़ाने का बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ओके। हमने एक तो ये कोर्स अपलोड कर दिया हुआ है, 100 डेज के नाम से प्लेलिस्ट है, लेकिन एक हमने नया कोर्स शुरू किया है जो B1 का, वो हम 30 दिनों में, सिर्फ 30 दिनों में B1 का कोर्स मुकम्मल करने जा रहे हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम भी हमने B1 30 डेज रखा है कि उसमें हम ये चाहते हैं कि हर बंदा देखिए, हर बंदे को जल्दी होती है कि हम जल्दी सीखें, जितना जल्दी हो सके। यहाँ पे B1 का कोर्स 8 से 9 महीने में करवाते हैं, या जर्मनी में आपको पता ही है, यहाँ जर्मनी में जो कोर्स करवाते हैं 8 से 9 महीने का कोर्स है। और हम कहते हैं कि अगर आप चाहे 1 महीने में B1 कर सकते हैं। और आप यकीन करें, हमें स्टूडेंट्स फोन करके बताते हैं कि हमने आपकी वीडियोस देख के हमने 1 महीने में B1 पास किया है, 1 महीने में। समझा रही बात आपको? तो इसलिए मैं खासतौर पे उन दोस्तों को वेलकम भी करना चाहता हूं जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं, जो अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं और एक अच्छा, ठीक है, अगर आप जर्मनी में आ जाते हैं, मैं कहता हूं आप खुद तो सेट होते ही होते हैं, उससे पीछे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। मैं खासतौर पर उन लोगों को, उन नौजवानों को मैं वेलकम करता हूं कि वो उनकी तालीम अगर कम से कम मैट्रिक तालीम भी चल जाती है, अगर आपकी मैट्रिक तालीम भी है, तो आप जर्मनी आके मतलब कि अपने हाउस बिल्डिंग वीजे पे आ सकते हैं। सही है, आप सिर्फ लैंग्वेज सीखें। और मैंने फिर बताया, अगर मैक्सिमम लेवल BSY तक कर लेंगे तो आपके वीजे के चार्जेस बढ़ जाते हैं। B1 पे भी हाउस बिल्डिंग मिल जाता है, वीजा मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जितना आजकल चूंकि कंपटीशन ज्यादा है, हर दुनिया जर्मनी आना चाहती है, तो जिसकी जितनी अच्छी लैंग्वेज होगी उतनी ही ज्यादा उसके फिर चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी हाउस बिल्डिंग के मजे की बात यह है कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है, जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो इतनी ज्यादा, इतनी सख्त नहीं है। अगर आप मैट्रिक भी है, कम से कम 10 साल आपने स्कूल में पढ़ा है, मैट्रिक 3 में FA है, BA है, MA आपने किया है, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा रास्ते ओपन हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे हमें बेशुमार ये खबरें सुनने को मिलती हैं, तो हम आपको मदद कर सकते हैं लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है, और बहुत जल्दी और आसान मेथड में। क्योंकि जर्मन लैंग्वेज की ग्रामर जो होती है वो स्टूडेंट्स को लगती है मुश्किल। स्टूडेंट्स को वो कहते हैं जी हमें तो जर्मन ज़बान की ग्रामर जो है वो हमें पल्ले ही नहीं पड़ती, लेकिन हमने जैसे मैंने बताया ना, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सादा तरीके से हर बंदे की समझ आने में हमने जो ना वो मतलब कि सिखा दिया है, और हर बंदा घर बैठे जर्मन सीख सकता है। हमें, मैं कहता हूँ, 1 रुपया 1 सेंट लगाए बगैर भी आप B1 पास कर सकते हैं।
मैंने जैसे बताया, ठीक है, हमारा एक जो 3 महीने का कोर्स हमने पहले अपलोड किया था, ठीक है, वो 100 डेज के नाम से वो पूरा कोर्स मौजूद है। लेकिन ये जो नया कोर्स जिसके हमने 4 लेसन अपलोड कर चुके हैं, 5वां लेसन इंशाल्लाह जल्दी से वो अपलोड, अगर डेली बेसिस पर हम लेसन अपलोड करेंगे, ठीक है, तो आप ये 30 डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर आप अपना B1 का मुकम्मल सिलेबस कर सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह इस वक्त जब ये हमारा 30 दिन में कोर्स मुकम्मल होगा तो उसके बाद आगे हम इंशाल्लाह फर्दर कोशिश ये करेंगे कि आपको एग्जाम प्रेपरेशन जो है, इम्तिहान की तैयारी जो है वो भी साथ साथ आपको करवाई जाए, ताकि आप इम्तिहान में भी 100 अच्छे नंबरों से कामयाब हो सकें, ठीक है। और जहां पे एग्जाम के हवाले से मैं ये बात बता दूं कि पाकिस्तान में जो स्टूडेंट रहते हैं वो सिर्फ गोएटे का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे ये बताऊं कि गोएटे के एग्जाम में ग्रामर के सवाल नहीं आते, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जो टेल्क के जो स्टूडेंट है उनको 20 क्वेश्चन आते हैं शुप्राखबॉस्टाइने के, यानी ग्रामर के सवाल जिसे आप कहते हैं। और जो DATZ के स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ 5 सवाल आते हैं ग्रामर के, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न भी फर्क है, लेकिन मैं कहता हूं इगाल, नो मैटर कि अगर आपको लैंग्वेज आती है आपकी तरफ से, चाहे भले टेल्क हो, गोएटे हो, DATZ हो, कोई भी टेस्ट हो, आपको मेरी तरफ से कोई जो मर्जी टेस्ट मुझे ले ले, मुझे जर्मन लैंग्वेज आती है, समझ आ रही बात आपको। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर उस बंदे को, ठीक है, जो पाकिस्तान में मतलब कि चाहता है अपने ख्वाब पूरे करना, तो उनको मैं ये कहूँगा कि आपके लिए इस चैनल के ऊपर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और चैनल्स भी हैं, और लोग भी जर्मन सिखाते हैं, ये नहीं कि बहुत अच्छी सिखाते हैं, लेकिन हम जो सिखाते हैं हमारा उनसे मेथड डिफरेंट है। हम हर उस बंदे के अकॉर्डिंग वीडियो बनाते हैं या लेसन अपलोड करते हैं जो उसकी तालीम के मुताबिक, ताकि हर बंदा उसको समझ सके। कोई बंदा ये ना कहे जी मैं तो मैट्रिक पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं इवन के, वो भी हमारे पास जाके जर्मन पढ़ते हैं, इंजीनियर्स हैं जो हाईली क्वालिफाइड है, वो भी लोग हमारे साथ जर्मन सीखते हैं। लेकिन तो हम इस चैनल के ऊपर हर स्टूडेंट को सामने रखकर इक्वली मत रखे जो है उनके लिए लेसन अपलोड करते हैं, ताकि हर बंदा इससे भरपूर फायदा उठा सके। एक बंदा जो मैट्रिक तलीम है वो ये ना कहे जी मुझे तो समझ नहीं आ रही, ठीक है। एक बंदा FA मास्टर किया वो कहता है मुझे समझ आ रही है। तो हर एक बंदे के समझ आने वाले का ये मेथड है, ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया आप सब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स टाइमली जो है वो आपके लिए आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।